सर्वेभ्य नमो नमः। ज्ञातवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं 9वां पाठ, जिसके अंतर्गत हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी करेंगे। पाठ का शीर्षक है यो जानाति सह पंडितः। जो जानता है वह पंडित है। चलिए सर्वप्रथम हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिका नाम विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिकाः आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेली से बच्चों और वृद्धों का मानसिक उल्लास बढ़ता है। बुद्धि तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। पहेली से बुद्धि की तार्किक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। हमारे पूर्वज कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति पहेली के माध्यम से प्रदर्शित होती है। तो हमारी पहली पहेली है भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। विवरणम भोजनान्ते च पेयम किम तक्रम जयन्तः वै कस्य सुतः शक्रस्य विष्णोः सानिध्यम कथम उक्तम दुर्लभम। आइए अब इसके कठिन शब्दों के अर्थों के विषय में जानते हैं। भोजनान्ते भोजन के अंत में, वै निश्चित रूप से, सुतः पुत्र, विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष, प्रोक्तम कहा गया है, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त होने वाला। यहाँ से हम अपनी पहेली का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। भगवान विष्णु का स्थान स्वर्ग मोक्ष कैसा कहा गया है? दुर्लभ। न तस्य दिनम तस्य अंतो मध्य यस्तस्य तिष्ठति तब अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद् वद। विवरणम तस्य आदिः न अस्ति तस्य अन्तः अपि न अस्ति तस्य मध्य यः तिष्ठति तत् तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तत् वद नयनम। तो कठिन शब्दों के अर्थ हैं तस्य उसके, आदि प्रथम, मध्य बीच में, तिष्ठति बैठा है, तब तुम्हारे, अपि भी, जानासि जानते हो, मम मेरे। इस पहेली का अर्थ है जिसके शुरू प्रथम में न है, जिसके अंत में न है, जिसके बीच में यह बैठा है, वह मेरे पास भी है तेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बोलो। नयनम, इसका उत्तर है नयनम। हमारी अगली पहेली है वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारांतम यो जानाति स पंडितः। विवरणम वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फलम अग्रे वृक्षः एव च अकारः यस्य आदिः तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत्पदं यः जानाति सः पंडितः। इसका उत्तर है अनानासः। कठिन शब्दों के अर्थ वृक्षस्य पेड़ के, अग्रे आगे, दृष्टम दिखता है। इस पहेली का अर्थ है वृक्ष के आगे के भाग में फल लगता है और फल के आगे के भाग में वृक्ष की भांति पत्ते दिखते हैं। अर्थात जिसके नाम का पहला अक्षर अकार है और अंतिम अक्षर सकार है, जो जानता है वह पंडित है। इसका अर्थ है अनानास। हमारी अगली पहेली है किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम् एकम उत्तरम। विवरणम मनुष्यः काश्यां किम इच्छति मृत्युम युद्धे महाराजानां कः हितः
जयः। कः सर्वदेवानां वन्दनीयः एकपदेन उत्तरं ददातु मृत्युंजयः। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। काश्याम, काशी में, भूपानाम, राजाओं को, रणे, युद्ध के समय, हितः, भलाई, वंद्य, वंदनीय या पूजनीय, सर्व देवतानाम, सभी देवताओं के, दीयता, दीजिए, को, कौन। तो इस पहेली का अर्थ है एक व्यक्ति काशी नगरी में किसकी इच्छा करता है? मृत्यु। राजा के लिए युद्ध भूमि में क्या हितकर होता है? जय। तथा सभी देवताओं में सबसे अधिक वंदनीय कौन है? एक पद में उत्तर दें और इसका उत्तर है मृत्युंजय। अगली पहेली है कुलालस्य गृहे ह्यर्धम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सः पंडितः। विवरणम कुंभकारस्य गृहे एकम अर्घम किम अस्ति? कुंभ। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्घम किम अस्ति? कर्णः। द्वयं मिलित्वा पूर्णरूपं लंकायां किम अस्ति? उत्तरम यः जानाति सः पंडितः। उत्तरम अस्ति कुंभकर्णः। कठिन शब्दों के अर्थ हैं कुलालस्य, कुम्हार के, गृहे, घर में, अर्घम, आधा, द्वयम, दोनों, मिलित्वा, मिलकर, जानाति, जानता है, अर्थात कुम्हार के घर में एक आधा क्या है? कुंभ। हस्तिनापुर में उसका दूसरा भाग आधा क्या है? कर्ण। दोनों को मिलाकर पूरा लंका में क्या है? जो उत्तर जानता है वह पंडित है, तो इसका उत्तर है कुंभकर्ण। चलिए पाठ का अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। पुस्तकीय अभ्यास। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम सब शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दों के अर्थ के लिए सर्वप्रथम हम संस्कृत से संस्कृत अर्थ, फिर हिंदी अर्थ और फिर अंग्रेजी भाषा में अर्थ लिखेंगे और मातृभाषा में अर्थ छात्र स्वयं लिखेंगे। तो चलिए शब्दों के अर्थ जानते हैं। पेयम, पातुम योग्यम, पीने के योग्य, फिट फॉर ड्रिंकिंग। सुतः, पुत्रः, पुत्र, सन। तक्रम, मथितम, छाछ, बटर मिल्क। आर्तई, पीड़ितई, पीड़ित जनों के द्वारा, बाय सफरिंग पीपल। अर्धम, अर्धभागः, आधा, हाफ। कुलालस्य, कुंभकारस्य, कुम्हार का, ऑफ द पॉटर। रणे, युद्धे, युद्ध में, इन वार। अवधेयांशः पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु च। श्रीरामस्य गुरु वसिष्ठः। वसिष्ठस्य शिष्यः श्रीरामः। कर्णस्य गुरुः परशुरामः। परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुनः। चंद्रगुप्तस्य गुरुः चाणक्यः। चाणक्यस्य शिष्यः चंद्रगुप्तः। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः। शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः। रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः। ग्रन्थः, ग्रन्थकर्ता च। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः। वाल्मीकिः काव्यं रामायणम्। महाभारतस्य रचयिता व्यासः। व्यासस्य काव्यं महाभारतम्। कर्णभारस्य रचयिता भासः। भासस्य नाटकं कर्णभारम्। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः। कालिदासस्य काव्यं रघुवंशम्। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णुशर्मा। विष्णुशर्मणः कृतिः पंचतंत्रम्। हितोपदेशस्य रचयिता नारायणपण्डितः। नारायणपण्डितस्य कृतिः हितोपदेशः। पति पत्नी संबंधः। अरुन्धत्याः पति वसिष्ठः। वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती। सीताया पतिः श्रीरामः। श्रीरामस्य पत्नी सीता। उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला। कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः। पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती। रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः।
कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, सुभद्रायाः पति अर्जुनः, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। हम पाठ का अभ्यास करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भोजनान्ते पातुं योग्यं किम? उत्तर होगा तक्रम। सर्वदेवानां वंदनीयः कः? इसके लिए उत्तर होगा मृत्युंजयः। अगला प्रश्न है, जयन्तः कस्य सुतः? इसका उत्तर है शक्रस्य। अगला प्रश्न है, लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति? तो इसके लिए उत्तर होगा कुंभकर्णस्य। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके लिए पहला प्रश्न है, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम? उत्तर है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। अगला प्रश्न है हमारा, कस्य आदिः अन्तः च न अस्ति? इसके लिए उत्तर होगा नयनम अस्य पदस्य आदिः अन्तः च न अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, नरः काश्याम किम इच्छति? तो इसके लिए उत्तर है नरः काश्याम मृत्युम इच्छति। अगला प्रश्न है, कुलालस्य गृहे अर्थम किम अस्ति? उत्तर होगा कुलालस्य गृहे अर्थम कुंभम अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे शब्द रूपों को पढ़िए और याद कीजिए। लिंगम शब्दः षष्ठी विभक्त्यन्तानि रूपाणि, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। सर्वप्रथम हम अकारांत पुल्लिंगम शब्दों को लेंगे। तो छात्रः छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, विद्यालयः विद्यालयस्य विद्यालयोः विद्यालयानां, सुतः सुतस्य सुतयोः सुतानां, रामः रामस्य रामयोः रामाणाम्। आकारांत स्त्रीलिंगम, सीता सीतायाः सीतयोः सीतानां, कथा कथायाः कथयोः कथानां, प्रिया प्रियायाः प्रिययोः प्रियानाम्। ईकारांत स्त्रीलिंगम, नदी नद्याः नद्योः नदीनां, देवी देव्याः देव्योः देवीनाम्। आकारांत नपुंसकलिंगम, पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम्, उद्यानम् उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानां, फलं फलस्य फलयोः फलानां, भोजनं भोजनस्य भोजनयोः भोजनानां। सर्वनाम पदानि, अहम् अस्मद्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युष्मद् तव युवयोः युष्माकं, तत् पुल्लिंगम तस्य तयोः तेषां, तत् स्त्रीलिंगम तस्याः तयोः तासां, तत् नपुंसकलिंगम तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। एतत् पुल्लिंगम एतस्य एतयोः एतेषां, एतत् स्त्रीलिंगम एतस्याः एतयोः एतासां, एतत् नपुंसकलिंगम एतस्य एतयोः एतेषां। हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यथा विद्यालयः छात्रः, तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। द्विचक्रिका चक्रम, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। वृक्षः फलं, वृक्षस्य फलं खादति। छात्रा नाम छात्रायाः नाम पृच्छति। रामः पुस्तकं, रामस्य पुस्तकम् आनयति। मन्दिरं शिखरं, मन्दिरस्य शिखरं पश्यति।
हमारा अगला प्रश्न है, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए गए शब्दों की षष्ठी विभक्ति के रूपों को रिक्त स्थानों में लिखिए। सर्वप्रथम हम पुल्लिंगम के लिखेंगे, तो हमने इसकी षष्ठी विभक्ति लिखनी है। देवः देवस्य, वृक्षः वृक्षस्य, द्वारपालः द्वारपालस्य, स्यूतः स्यूतस्य, अनुजः अनुजस्य, अग्रजः अग्रजस्य, पितामहः पितामहस्य, मातुलः मातुलस्य, प्राचार्यः प्राचार्यस्य, विद्यालयः विद्यालयस्य, पितृव्यः पितृव्यस्य। स्त्रीलिंगम् रमा रमायाः, छात्रा छात्रायाः, दोला दोलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः, भ्रातृजाया भ्रातृजाययाः, अग्रजा अग्रजायाः, स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्याः, पत्नी पत्न्याः, पुत्री पुत्र्याः। अब नपुंसकलिंगम शब्दों को देखते हैं। भवनम भवनस्य, उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थानों में अपने परिवार का परिचय लिखिए। यथा मम नाम दिनेशः, मम पितुः नाम सुरेशः, मम मातुः नाम डैश, मम अग्रजस्य नाम डैश, मम अनुजायाः नाम, मम पितामहस्य नाम, मम पितामह्यः नाम, मम पितृव्यस्य नाम, मम पितृव्यायाः नाम। एतत् मम कुटुम्बकम्। छात्राः स्वयं लेखिष्यन्ति। छात्र अपने परिवार के सदस्यों का नाम इन रिक्त स्थानों में स्वयं ही लिखेंगे। अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रमस्ति। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र है। चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यथा रामस्य पिता दशरथः। तो उत्तर है इसके लिए, रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः। रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्रः रामः। रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामः। रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः। रामस्य श्वश्रुः सुनयना, सुनयनायाः जमाता रामः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। आगे हम माता सीता के बारे में जानेंगे। तो सीता, सीताया श्वशुरः दशरथः, दशरथस्य स्नुषा सीता। सीतायाः श्वश्रु कौशल्या, कौशल्यायाः स्नुषा सीता। सीतायाः पतिः रामः, रामस्य पत्नी सीता। सीतायाः माता सुनयना, सुनयनाया पुत्री सीता। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता। सीतायाः पुत्रः लवः, लवस्य माता सीता। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। निम्न पुस्तक सूची में किसके मध्य, किसके ऊपर क्या है लिखिए। लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम् अस्ति, भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, रामायणस्य उपरि भगवद्गीता अस्ति, हितोपदेशस्य उपरि रामायणम् अस्ति, योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति,
रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रमस्ति। मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम् अस्ति। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। अष्टाध्याय्या उपरि अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति। अभ्यास कार्य यहीं पर पूर्ण होता है। अतिरिक्त अभ्यास कार्य के लिए और बाकी के अभ्यास कार्य के लिए आप दीपकम मंथनम पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया इसको बार बार देखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।